हेलो फ्रेंड्स, एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स का ये पार्ट 10 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बजट। और ये बजट का पार्ट 2 है। मैंने आपको कल ही बताया था कि बजट में 2 पार्ट आएंगे और ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रायोरिटीज़ ऑफ बिहार गवर्नमेंट, मतलब बिहार गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देने वाली है। For the financial year 2024-25, the government has set a total of 8 priorities। सबसे 8 प्रायोरिटी टॉपिक चुना है गवर्नमेंट ने जिसमें वो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। जिसमें सबसे पहला है अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर वुमेन एम्पावरमेंट, फिर वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड ग्रीन डेवलपमेंट। तो ये सब 8 सेक्टर है जिसमें बिहार गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है। अब हम इस जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इन द फर्स्ट फेज ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट ऑफ 1,02,515 टीचर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एंड इन द सेकेंड फेज अबाउट 97,000 टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ है। और इन 7 निश्चय 2 द टारगेट इज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू 20 लाख यूथ। मतलब 7 निश्चय 2 में एक प्रोविज़न है ना जिसमें 20 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो उसको ये फुलफिल कर रहा है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर फैमिलीज इन द स्टेट एंड रिड्यूसिंग द एम्प्लॉयमेंट रेट, बिहार लघु उद्यम योजना हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो कौन सा एक योजना अप्रूव हुआ है? तो बिहार लघु उद्यम योजना। मतलब इस जो आने वाले अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में 1,000 करोड़ और दिया जाएगा और अभी फिलहाल 250 करोड़ दे दिया गया है इस बिहार लघु उद्यम योजना के लिए। फिर अंडर मेडल लाव नौकरी पाव स्कीम अपॉइंटमेंट लेटर वे आर गिवन टू 71 प्लेयर। मतलब जो 71 प्लेयर थे उन लोग को अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। किसके तहत? मेडल लाव नौकरी पाव के तहत। हु ब्रॉट लॉरियल्स टू द कंट्री एंड बिहार विद एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा करने के लिए उनको मेडल मिल चुका है। फिर अब दूसरा है प्रायोरिटी वुमेन एम्पावरमेंट में। वो कहता है बाय फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द टारगेट इज टू कवर 52 लाख वुमेन फार्मर विथ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन विथ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। मतलब एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है ना वो जितने भी फार्मर लेडीज़ हो गए उनको एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। 85 ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर आर बीइंग डेवलप्ड बाय वुमेन। मतलब वुमेन के द्वारा 85 ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर डेवलप किया जा रहा है। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द टारगेट इज टू प्रोवाइड लोन्स ऑफ ₹10,000 करोड़ बाई बैंक के द्वारा फार्मर को लोन दिया जाएगा। बाई फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द टारगेट इज टू कवर 10 लाख फैमिली विथ एनिमल हस्बेंड्री। फिर बाई फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द टारगेट इज टू कनेक्ट 5 लाख फैमिली विथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एडिशनल इनकम प्रमोशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये 3 इसमें मेन कीवर्ड्स है। जैसे कि क्या क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, फिर एडिशनल इनकम प्रमोशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना। विद सपोर्ट ऑफ स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिहार 11,789 वुमेन एसोसिएटेड विथ सेल्फ हेल्प ग्रुप आर डूइंग बी कीपिंग। सो फार 2,724.7 metric tons of honey has been produced। बी कीपिंग का मतलब जो हनी का रख रखाव करते हैं और उनको सेल करते हैं वही कह रहा है बी कीपिंग के बारे में। फिर इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द टारगेट इज टू बेनिफिट 31,000 एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज अंडर द सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम। द टारगेट इज टू ट्रांसफर इंटीग्रेटेड एसेट्स फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख पर फैमिली। मतलब कितना पर फैमिली मिलने का इस प्रोविजन में लाया गया है? 2 लाख पर फैमिली टू सेलेक्टेड फैमिली इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अंडर वुमेन एम्पावरमेंट स्वच्छांगिनी प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ वुमेन लिविंग इन स्लम्स। मतलब जो स्लम एरिया में जो रहते हैं ना उन वुमेन के लिए ये स्वच्छांगिनी प्रोजेक्ट लाया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कोई तरह का उन्हें स्किल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना काम काज स्टार्ट कर पाए और अपना लाइवलीहुड अच्छे से रख पाए। इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पटना। तो ये कहाँ पे होगा? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पटना वाले में, है ना। मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू दिस वुमेन बाई लिंकिंग देम विद द इंडस्ट्री एंड टू कंटिन्यूसली इन्हांस देयर कैपेसिटी
for their all-round development. The women attended the Republic Day celebration 2024 in New Delhi as special guest. तो वो लोग जो वुमेन है ना, ये ऊपर जिनके बारे में हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे, उन लोग को स्पेशल गेस्ट की तरह रिपब्लिक डे में भी लाया गया था. कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में. फिर वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस. अब तीसरा ऑब्जेक्टिव, जिसमें अंडर चीफ मिनिस्टर हाउसिंग साइट परचेज असिस्टेंट स्कीम, the limit of 60,000 given to homeless and landless family for purchasing land in 2023-24 has been increased to maximum of rupees 1 lakh. मतलब 60,000 फैमिली को घर दिया जा रहा था, ठीक है, लैंडलेस फैमिली घर खरीदने के लिए. अब उसे बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है. अंडर जन नायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल स्कीम, अप्रूवल हैज़ बीन गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 हॉस्टल इन ऑल डिस्ट्रिक्ट. जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उसमें एक हॉस्टल बनाया जाएगा. तो किनके नाम पे? जन नायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पे, जो उनका हॉस्टल स्कीम है. फिर इन विच हॉस्टल आर ऑपरेटिंग इन अ टोटल ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन रिमेनिंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स. The government has decided to construct at least 1 minority residential school in each district. मतलब एक माइनॉरिटी के लिए, अपार्ट फ्रॉम हिंदू, जितने भी माइनॉरिटी सेक्शंस होते हैं ना, उनके लिए एक रेसिडेंशियल स्कूल भी ईच डिस्ट्रिक्ट में बनवाने का नया एक प्रोग्राम लाया गया है. अब हेल्थ सेक्टर में क्या है? अर्लियर देयर वाज 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स इन द स्टेट. पहले 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे मेडिकल फैसिलिटी के लिए. एट प्रेजेंट 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स आर फंक्शनिंग एंड 15 न्यू मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैव बीन सैंक्शनड. सैंक्शन मतलब बनने का बिल पास कर दिया गया है. कितना? तो 15. और पहले कितना था? 6. और अभी 13 वर्किंग में है ना. उसके बाद एक्शन इज बीइंग टेकन टू डेवलप द एग्जिस्टिंग 6 मेडिकल कॉलेजेस and hospitals PMCH into a world class hospital with a capacity of 5,462 बेड्स. मतलब कितना? PMCH में कितना बेड होना चाहिए? 5,462. फिर इंदिरा गांधी वाले में, IGIMS में, NMCH में, DMCH में, SKMCH में, ANMCH में इंटू अ 2,500 बेड हॉस्पिटल. मतलब IGIMS में और बाकी वाले जितने में भी है, NMCH में, DMCH में कितना बेड? तो टोटल 2,500 बेड की उपलब्धि कराई जाएगी. होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हैज़ बीन established in campus of Sri Krishna Medical College and Hospital, मुजफ्फरनगर इन कोलैबोरेशन विद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई. मतलब TMH जो मुंबई वाला है ना, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, उनके सहायता से एक हॉस्पिटल होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, जो कि मुजफ्फरपुर में है, वहाँ भी बनाया गया है. कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इज बीइंग डन इन 9 डिस्ट्रिक्ट. तो कितना? 9 डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, जैसे कि पूर्णिया, छपरा, बेतिया, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई एंड सीतामढ़ी. द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ 500 बेड श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सराय रंजन समस्तीपुर was completed at a cost of rupees 551 crore and it was inaugurated on January 2024. इसका इनॉग्रेशन हो चुका है. तो इसमें टोटल बेड कितने हैं? 500 बेड है. और इसका नाम क्या है? श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सराय रंजन समस्तीपुर, है ना. एजुकेशन सेक्टर. अब एजुकेशन सेक्टर में क्या ध्यान दिया गया है? इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टूडेंट टीचर रेशियो इन स्टेट गवर्नमेंट प्राइमरी सेकेंडरी हाई स्कूल. स्टूडेंट रेशियो मतलब जितने टीचर हैं उसके रेशियो में कुछ स्टूडेंट को बांट दिया गया होगा, तो उसको फुलफिल करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है. स्कूल्स एट अ पार विथ नेशनल लेवल. तो 1,02,515 टीचर्स वेयर अपॉइंटेड इन फर्स्ट फेज. पहले फेज में इतना टीचर का चयन हो चुका है. एंड 97,000 टीचर्स वेयर अपॉइंटेड इन सेकेंड फेज. 2 फेज में लिया गया था, 97,000 और 1 लाख के तकरीबन. फिर सिविल सर्विस इंसेंटिव अंदर मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, जिसमें वुमेन्स कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई प्रिलिमिनरी एग्जाम of civil services competitive exam conducted by Union Public Service Commission New Delhi and Bihar Public Service Commission Patna are given amount of 1,50,000. मतलब जो UPSC करेगा और उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसको कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए, है ना. और जो BPSC क्लियर करेगा उसे कितने मिलेंगे? 50,000. ये महिलाओं के लिए दिया गया है ना. उसके बाद इन ईयर 2023 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हैज़ कंस्ट्रक्टेड बापू एग्जामिनेशन कम्प्लेक्स. एक कम्प्लेक्स बनाया गया है इन अ टोटल ऑफ 5 एरियाज इन पंचशील विद्यालय कुम्हरार पटना विच हैज़ द कैपेसिटी टू सीट मोर देन 20,000 स्टूडेंट एट अ टाइम. मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जिसमें 20,000 की कैपेसिटी से
स्टूडेंट को बैठा सकते हैं। ये कहाँ पे है? इन पंचशील विद्यालय कुमरार पटना में, है ना। फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग इन पटना डिवीजन एंड फ्री नॉन रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम इन रिमेनिंग 8 डिविजन्स हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ बिहार बोर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, 8 डिवीजन में एक नॉन रेसिडेंशियल और रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर भी बनाया गया है। engineering college and a polytechnic institutes are established and operated for all the district of state। इस आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सारे डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट खोलने का प्रावधान लाया गया है। इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इन emerging technologies such as Internet of Things, artificial intelligence, 3D printing, robotics, industrial automations, electric vehicle, drone technology, optical fiber, and to build practical skills as per the demand of industry. And for this, the nominated knowledge partner Indian Institute of Technology Patna has planned to set up a center of excellence in 33 government polytechnic institutes in the second phase। मतलब एक स्किल प्रोवाइड करने के लिए AI के द्वारा या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा बच्चों को नया टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा। और वो किसके हेल्प से? तो IIT पटना के हेल्प से। और ये कितने पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में अभी तक सेटअप करने का प्रावधान आया है? तो 33 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में, है ना। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सॉरी फॉर द PDF, अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान अ टोटल ऑफ मोर देन 15 करोड़ 55 लाख प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड इन स्टेट फ्रॉम ईयर 2019 to 20 टिल नाउ। ठीक है, मतलब 2019-20 से लेके अभी तक 2024 तक 15 करोड़ 55 लाख प्लांट्स लगाए गए हैं। अ टारगेट हैज़ बीन सेट अप टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ स्टेट टू 17%। मतलब ग्रीन कवर मतलब हरियाली लाया जा सके कितना? 17% की बढ़ोतरी होनी चाहिए अभी जितना भी है। फिर प्राइवेट नर्सरी आर बीन एक्सपैंडेड इन ऑल blocks of availability of plants for plantation। The farmer and livelihood groups have been linked to it, which is giving them additional income। With the aim of promoting the consumption of solar energy in the state, it was decided to install grid connectivity। मतलब grid connectivity मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एक दो जगह ग्रिड बनाते हैं, फिर वहाँ से बिजली की सप्लाई की जाती है ताकि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो पाए। मान लीजिए अब एक ग्रिड यहाँ है, दूसरा ग्रिड बहुत दूर में, बीच में अगर तार टूट जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए ग्रिड कनेक्शन होता है तो जल्दी जल्दी उसका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं आप। उसके बाद फिर सोलर पावर प्लांट इन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफ स्टेट इन ईयर 2019 अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान। मतलब जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट हर गवर्नमेंट बिल्डिंग में सेटअप किया जाए। फिर अंडर दिस स्कीम टिल नाउ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट ऑफ 49.9 मेगावाट कैपेसिटी हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन टोटल ऑफ 4116 बिल्डिंग्स। मतलब 4116 बिल्डिंग में से अभी तक टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर चुके हैं हम लोग? तो 49.9 मेगावाट। वो कैसे? सोलर एनर्जी से। फिर इन एडिशन टू प्रमोट सोलर एनर्जी कंजप्शन अमॉन्ग डोमेस्टिक कंज्यूमर an additional 25% सब्सिडी इज बिन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट इन एडिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी देता है उसमें और 25% एडिशनल स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है सोलर एनर्जी यूज़ करने पे। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज बजट प्रपोजल। अब डिपार्टमेंट वाइज कितना बजट मिला है? जैसे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को कितना मिला होगा? द 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप, जैसे मैंने आपको रोड मैप भी बताया था, मैंने सारा डिस्कस भी किया है पिछले लेक्चर में। तो 223 to 28 फॉर बिहार वॉज लॉन्च बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑन 18 अक्टूबर 2023। ये किन के बारे में बता रहा है? एग्रीकल्चर रोड मैप की 4 के बारे में बताया जा रहा है। इन दिस एग्रीकल्चरल रोड मैप अ टोटल इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ रुपीज़ 1,62,268.78 करोड़ हैज़ बिन गिवन। 1,62,268 रुपये दे चुके हैं, है ना। वो करोड़ में मैंने बताया है आपको। द डेवलपमेंट ऑफ बिहार इकोनॉमिक डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब बिहार की इकोनॉमी कहाँ डिपेंडेंट है? तो एग्रीकल्चर ऑफ बिहार में 76% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मतलब कितना प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं बिहार में? तो 76। For the integrated development of agricultural sector, the state government has been continuously implementing the agricultural roadmap since 2008। मतलब 2008 से एग्रीकल्चर रोडमैप बनाने का प्रावधान लाया जा रहा है। और डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, द फर्स्ट एग्रीकल्चर रोडमैप वाज इम्प्लीमेंटेड from the year 2008 to 2012 and the second agriculture roadmap was implemented from 2012 to 17. The period of third is of 2017 to 23।
As a result of effective implementation of the program laid down in agricultural roadmap, the state has been given a total of 5 कृषि कर्मण अवार्ड्स बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब 5 कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, पर आप प्लीज़ एक बार अच्छे से अगर सुन भी लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कितने कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं बिहार गवर्नमेंट को? तो 5। फॉर रिमार्केबल अचीवमेंट इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस, किसमें? तो राइस में इन ईयर 2011-12, वीट में 2012-13 और मेज़ में इन ईयर 2015-16 एंड मेज़ कोर्स ग्रेन में, मेज़ का और कोर्स ग्रेन में कितना मिला है? तो 2016-17 में मिला है। वीट इन ईयर 2017-18 है ना, गेहूँ में 2017-18 मिला है। टू हेल्प द फार्मर अफेक्ट द इरेगुलर मानसून 1,33,028.42 क्विंटल ऑफ फ्री सीड were supplied to 2.8 lakh farmer in year 2023 under the कंटिजेंसी क्रॉप स्कीम। ये कंटिजेंसी क्रॉप स्कीम है, इसके तहत फ्री सीड भी प्रोवाइड किया गया था फार्मर्स को। फिर अप्रूवल हैज़ बीन गिवन टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बिदुपुर वैशाली फॉर बिटर लीफ डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, बिदुपुर में ही जहाँ जो वैशाली में स्थित है उसमें बिटर लीफ डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी सेटअप किया गया है। बिटर लीफ का मतलब होता है पान का पत्ता, है ना। उसके बाद 20 to 25 warehouse are being constructed for the storage of मखाना एंड ऑनियन रिस्पेक्टिवली। फिर डिजिटल क्रॉप सर्वे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्रॉप का सर्वे किया जाएगा। द वर्क ऑफ डिजिटल क्रॉप सर्वे हैज़ बीन स्टार्टेड इन रेबी सीजन 2023-24 ऑन अ पायलट बेसिस इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, नेमली शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा एंड जहानाबाद। 5 डिस्ट्रिक्ट में अभी डिजिटल क्रॉप सर्वे हो चुका है, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद। इट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल स्टेटस ऑफ कवरेज ऑफ क्रॉप्स विलेज वाइज इन ऑल 3 क्रॉप सीजन। मतलब 3 सीजन जैसे रेवी क्रॉप, खारिफ क्रॉप और जायद क्रॉप में इन 5 डिस्ट्रिक्ट में किस तरह का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके बारे में डिटेल्स निकालेगा ये थ्रू डिजिटल क्रॉप सर्वे, है ना। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बीइंग डन इन मोर देन 67,848 एकर्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर कितना एरिया है? तो 67,848 इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड अबाउट 28,265 एकर्स ऑफ एरिया अंडर द ड्रिप इरीगेशन। 25 परमानेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल सेंटर आर बीइंग ऑपरेटेड इन द स्टेट। फिर 43 ई रिक्शाज हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू प्रमोट द सेल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी सेल होगा, उसके लिए 43 ई रिक्शा हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो पल्सेस ऑयल सीड मिलेट डेवलपमेंट प्रोग्राम MOU हैज़ बीन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग हैज़ बीन, मतलब एक एग्रीमेंट होता है ना, हैज़ बीन साइंड विद डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ICRI SAT हैदराबाद एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर एंड बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर फॉर ऑपरेशन एंड रिसर्च वर्क फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना, ऑफ बिहार कोर्स न्यूट्रिटिव सीरियल्स वैल्यू चेन। ये बस वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, ये वीडियो लेक्चर मेनली मेंस के लिए है ना। प्रीलिम्स के लिए डेटा थोड़ा कम है, पर आप एक बार सिर्फ सुन लो, हो सके आपको इसमें कुछ डेटा लगे तो आप लिख सकते हो। ऑल्सो approval has been given for model demonstration center for land and water conservation in बाराचट्टी प्रोजेक्ट ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट, है ना, गया डिस्ट्रिक्ट में है। फिर 100 सीड हब्स विल बी डेवलप्ड एट कॉस्ट ऑफ ₹102 करोड़ टू मेक बिहार सेल्फ रेजिलियंट इन फील्ड ऑफ सीड्स, सो दैट सीड्स हम दूसरे स्टेट से ना लाएं और खुद से अपना सीड बिहार में लगाएं। उसमें कितना खर्चा किया गया है? 102 करोड़। The state government has established organic corridors in 13 districts on both sides of River Ganga. 188 farmer product organization has been formed in organic corridor. In year 2023, 20,205 farmer of 118 farmer produce organization has received C3 organic certification certificate, है ना। C3 organic certification एक होता है, वो भी मिला गया फार्मर को। With the aim of strengthening agricultural research and education, approval was given to College of Agricultural Engineering आरा, किसको मिला है? आरा वाले कॉलेज को, ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी साबोर एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट पटना, है ना। 2 को मिला, एक आरा को मिला, एक पटना को मिला है। टू प्रमोट एग्रीकल्चर रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप, अ सेकेंडरी
agriculture related education and research institute will be established. In state, the production of GI tag crops such as makhana, pan as well as tea tradition wheat is also being promoted. Promotion चल रहा है so that मखाना पान का अच्छा उपजाऊ किया जा सके. In fourth agriculture road map, अब ये fourth agriculture road map के बारे में बता रहा है जो थोड़ा important है. Special emphasis will be laid on development of pulses, oil seeds and nutritious grain. For this, a special custom hiring center will be established in the state to promote pulses and oil seed development mission and modern agricultural machinery. मतलब एक नया तरह का मशीन लाया जाएगा जो मॉडर्न तरीके का होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, है ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए. अब जोग्राफिकल इंडेक्स इन ईयर 2023 बिहार एग्रीकल्चरल हेरिटेज मिथिला मखाना मर्चा पैडी हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज जोग्राफिकल इंडेक्स, है ना. जीआई टैग इनको मिला है. किनको किनको? मिथिला मखाना वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मर्चा पैडी, फिर अर्लियर कतरनी राइस, जर्दालू मैंगो, शाही लीची, मघी पान हैव रिसीव्ड जीआई रजिस्ट्रेशन. देखो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसलिए मैं कुछ छोड़ नहीं रहा, आपके लिए सब कुछ पढ़ दे रहा हूँ ताकि इसमें से अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो आपको पता चल जाएगा. अब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज, अब देखिए कितना मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में. प्रोडक्शन इन ईयर ऑफ 2021-22 कितना हुआ था? तो 121.19 लाख मेट्रिक टन मिल्क प्रोड्यूस हुआ था. और 2022-23 में कितना हुआ है? 125.3 लाख मेट्रिक टन, मतलब 3 लाख का इजाफा हुआ है. एग कितना हुआ है? 306.66 करोड़, और इस बार 327.43 करोड़ हुआ है प्रोडक्शन इन 2022-23 में. और मीट प्रोडक्शन इन 2021-22 में कितना हुआ है? जो 3.92 लाख मेट्रिक टन, और वही 2022-23 में कितना हुआ है? 3.96 लाख मेट्रिक टन. तो इसमें ज़्यादा का बढ़ाव नहीं है, पर ठीक है, कुछ ना कुछ अपग्रेड हुआ ही है. द डेयरी लोकेटेड इन नालंदा बिहार इज़ द फर्स्ट डेयरी इन द कंट्री, मतलब सबसे पहला डेयरी जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो CAS का टैग रिसीव किया है. द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर डेयरी प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब अपने क्वालिटी के लिए बेस्ट है ऑल ओवर इंडिया, है ना. कौन सा? तो नालंदा वाला. इन करेंट फाइनेंशियल ईयर टैगिंग ऑफ 220.9 लाख एनिमल हैज़ बीन डन. मतलब एक ईयर टैगिंग होता है ना, गाय में आप देखा होगा, मैंने तो गाय में देखा है, एक ईयर टैगिंग होता है ना. तो अभी तक कितना हो चुका है? 220.9 लाख एनिमल्स. इन करंट फाइनेंशियल ईयर 127.24 लाख एनिमल्स हैज़ बीन वैक्सीनेटेड. HSBQ डिसीज टिल दिसंबर 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है. HSBQ इज रिलेटेड विथ विच एनिमल, ऐसे बोल सकता है ना. तो मतलब किससे रिलेटेड है? तो ह्यूमन बींग, एनिमल, तो आपको ध्यान रखना होगा. और इसका वैक्सीनेशन भी हो चुका है. द अवेलेबिलिटी ऑफ फिश per person per year in Bihar is 6.64 kg. In financial year 2023-24, 5.93 lakh metric ton of fish has been produced till November. मतलब नवंबर तक कितना प्रोडक्शन हो चुका है? 5.93 लाख मेट्रिक टन. अब डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन, अब देखते हैं कोऑपरेशन में क्या हो रहा है. अंडर द एग्रीकल्चरल रोड मैप वेयर हाउस ऑफ 200 metric ton, 500 metric ton and 1000 metric tons are constructed for the development of infrastructure in PACS trade borders in year 2024-25 और 460 warehouse construction work will be completed. बिहार स्टेट क्रॉप असिस्टेंस स्कीम, एक स्कीम होगा बिहार स्टेट क्रॉप असिस्टेंस स्कीम developed with technical support of NIC was awarded the award of excellence for e-governance by कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, है ना. एक अवार्ड भी मिला है ई गवर्नेंस में. फिर इन ईयर 2024-25 एक्शन विल बी टेकन टू एस्टैब्लिश एग्रीकल्चरल प्लांट बैंक इन 100 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. PVCs जो होते हैं ना, तो उसमें क्या मिलेगा? एग्रीकल्चर प्लांट बैंक, है ना. फिर माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो जैसे इरिगेशन फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड इन अनइरिगेटेड एरिया अंडर द प्रोग्राम. ये कौन सा प्रोग्राम होगा? इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड अंडर 7 निश्चय 2 ऑफ आत्मनिर्भर भारत, है ना. वो 7 निश्चय 2 उसके तहत इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड वाले स्कीम में. फिर प्रोविजन इज बीइंग मेड टू प्रोवाइड सब्सिडी ऑन प्राइवेट ट्यूबवेल अंडर 7 निश्चय 2 इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड. अब वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ये क्या कहता है? विद द एम ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द इल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, गंगा वाटर सप्लाई स्कीम हैज़ बीन implemented for drinking water supply in Rajgir, Gaya, Bodh Gaya and Nawada cities under Jal Jeevan Haryali Abhiyan. Work of Sindhwarani Reservoir scheme is being done in Haveli Kharagpur block of Munger. ये कहाँ हो रहा है? तो मुंगेर में, तो district at a cost of rupees 125.82 crore. Along with this, the remaining work of
डकरा नाला पंप कैनल स्कीम इज बीइंग डन। द रिमेनिंग किससे हुआ जा रहा है, तो डकरा नाला पंप कैनल स्कीम के तहत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर कुंडघाट रिजर्वायर स्कीम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी इन ड्रॉट अफेक्टेड एरिया ऑन बहुवर रिवर अंडर सिकंदरा ब्लॉक ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट। और निकृष पंप कैनल स्कीम, ये सब इम्पॉर्टेंट है ना, कौन सा, कुंडघाट रिजर्वायर स्कीम, निकृष पंप कैनल स्कीम। तो इसमें क्या कहता है, निकृष पंप कैनल स्कीम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन कर्मनाशा रिवर अंडर बक्सर डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कर्मनाशा रिवर के अंडर कौन सा कैनल स्कीम चल रहा है, तो निकृष पंप कैनल स्कीम। The department has proposed a program to implement the remaining work of North Koel Canal project, which will provide irrigation facility to Aurangabad and Gaya district. The scheme is targeted to be completed by March 2026. The construction of staircase ghat and its beautification work is being done at Simrai Ghat Dam in length of about 550 meters of left bank of river Ganga between Rajendra Setu located in Begusarai and 6-lane bridge under construction, है ना। एक मैंने ये शायद पहले भी डिस्कस किया है। पंचायती राज डिपार्टमेंट, द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ 1513 पंचायत गवर्नमेंट बिल्डिंग इज बीन कंप्लीटेड इन द स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ 860 पंचायत गवर्नमेंट बिल्डिंग इज इन प्रोग्रेस। फिर ई ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल, जिसमें ई ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल वॉज लॉन्च्ड इन 12/10/2023, मतलब 12 अक्टूबर 2023 फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल द स्कीम ऑफ 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब रूरल डेवलपमेंट के क्या ला रहा है, चीफ मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट हाउसिंग स्कीम है एक, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रूरल, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19, 2021-22, 23-24। अब चीफ मिनिस्टर हाउसिंग साइट परचेज असिस्टेंस स्कीम, ये भी मैंने आपको शायद पहले बता चुका हूँ। अब लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ये भी पहले डिस्कस हो चुका है। तो इसमें टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, किसके तहत, लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत। और सेकेंड फेज फॉर 100% कवरेज ऑफ फैमिलीज लेफ्ट आउट ड्यू टू एनी रीजन इन फर्स्ट फेज, मतलब फर्स्ट फेज में अगर कोई आदमी रह गया होगा, कोई फैमिली रह गई होंगी, तो उसको सेकेंड फेज में कंप्लीट किया जाएगा। और अंडर किस में, तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंडर। और कितना खर्च किया जा रहा है, 13,55,000, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, जिसमें 16.47 करोड़ मैन डेज हैज़ बीन क्रिएटेड अगेंस्ट द सैंक्शन ऑफ 17 करोड़ मैन डेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट इन द मैन डेज क्रिएटेड इज 54.18% एंड 20.07% रिस्पेक्टिवली। ये किसके लिए है, ये वुमेन के लिए और ये एससी कैटेगरी लोगों के लिए, है ना। उसके बाद अब दूसरा हम लोग आते हैं, अ टारगेट ऑफ प्लांटिंग 1.77 करोड़ सैपलिंग हैज़ बीन सेटअप इन फाइनेंशियल ईयर 2024 अंडर द मनरेगा स्कीम। और एक और मैंने छोड़ दिया होगा, अंडर जल जीवन हरियाली अभियान 1.67 करोड़ सैपलिंग्स हैज़ बीन प्लांटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फ्रॉम मनरेगास, ठीक है। इन लास्ट ईयर अ टोटल ऑफ 4.20 करोड़ सैपलिंग्स हैज़ बीन प्लांटेड अंडर जल जीवन हरियाली अभियान। फ्रेंड्स, अब कुछ भी नहीं छूट रहा है, मैंने सारा स्कीम आपको पहले भी बताया है, ये फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट, फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन 15 सिटीज़। उसके फिर म्यूनिसिपल बॉडीज, द प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सम्राट अशोक भवन हैज़ बीन अप्रूवल इन 105 म्यूनिसिपल बॉडीज सो फार। अशोक भवन बनेगा, ठीक है, कितना, तो 105 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अब पटना मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट जो है वो कितना खर्चा कर चुका है, तो 872.50 करोड़ बाई, और किसके द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एंड ₹2,529.59 crore by state government, that is total of 33,402.9 crore implementation of this scheme। और यहाँ पे ये कहाँ हो रहा है, GIS based master plan of 44 cities with a population of more than 1 lakh, फिर master plan of about 50 cities of state and population of more than 50,000 and 1 lakh being prepared in Amrut Mission 2.0। ये important है। To achieve the goal of self-reliant under Amrut 2.0 scheme, along with ensuring 24/7 drinking water supply to every families in all municipal bodies of the state, implementation of water conservation, revival of water source, recycle and reuse of treated used water, and rainwater harvesting, and enhancing the beauty of cities by developing green areas and park। उसके बाद अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल, एक हाउसिंग फॉर ऑल एक स्कीम था ना, सबके लिए आवास, वो अर्बन स्कीम था, उसमें 2 लाख रुपए, ₹1.5 लाख
बाय द सेंटर एंड 50,000 बाय द स्टेट दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन अ टोटल ऑफ कितना 835 करोड़ हैज़ बीन रिलीज टू भागलपुर स्मार्ट सिटीज़, ₹611 करोड़ टू पटना, 688.50 करोड़ टू मुजफ्फरपुर। अब मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पटना, किन 4 सिटीज़ को मिला गया है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट को मिला गया है। फिर अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड इन 6 स्मॉल एंड बिग सिटीज़, मतलब कितना, तो 6 स्मॉल एंड बिग सिटीज़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद Plastic Waste MRF Center has been established in Patna for processing plastic waste, where 5 tons of plastic waste is being disposed every day. उसके फिर ODF के लिए म्यूनिसिपल बॉडीज एट ऑल बॉडी आर ODF सर्टिफाइड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसमें अ टारगेट ऑफ टू सेट इंक्रीज द ग्रीन कवर बाय 17% है। उसके बाद इसमें क्या क्या है, कितना पैसा खर्चा किया जाएगा, 3.54 करोड़, मतलब 3.5 करोड़ सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड बाय डिपार्टमेंट सो फार। फिर बिहार हेरिटेज ट्री ऐप, एक ऐप यहाँ पे नया लाया जा रहा है जिसमें क्या होगा, सर्वे एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज ट्री इन बिहार को देख रेख के लिए। और एक और है मोर देन 50 ईयर ओल्ड रेयर स्पीशीज़ विच हैव बीन प्लेस्ड इन कैटेगरी ऑफ हेरिटेज ट्री, उसको क्या किया जाएगा, उसको कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। फिर अ नंबर ऑफ टाइगर्स इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हैव बीन इंक्रीज 7 टाइम्स इन डिकेड का मतलब होता है 10 साल में, फ्रॉम 8 इन 2010 टू अबाउट 54 इन 2022। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हैव बीन अवॉर्डेड द कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, ये होता है ना एक कैट्स का इस कैटेगरी में, इसमें लगभग 10 से लेकर 15 के बीच में टोटल नंबर ऑफ टैग दिया गया है, सारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया में कैट्स दिए गए हैं, है ना। उसका फिर NTCA हैज़ बीन गिवन इन प्रिंसिपल प्रोविजन टू डिक्लेयर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व। NTCA ने अप्रूवल दे दिया है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व होने के लिए, है ना। ये एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। कैट्स के लिस्ट में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आ रहा है और NTCA ने अप्रूवल दे दिया है। आफ्टर अप्रूवल from the State Wildlife Board, the process of establishing Raniganj Biological Park अररिया as third zoo of Bihar in progress, मतलब तीसरा जू कौन सा आ रहा है, रानीगंज वाला जो अररिया में है ना। इन ईयर 2022 बिहार फर्स्ट एनुअल वाटर बर्ड सेंसस वॉज कंडक्टेड, मतलब सबसे पहले बार वाटर बर्ड सेंसस ये सर्वे किया गया है। आफ्टर दिस अकॉर्डिंग टू द बर्ड सेंसस डन इन AWC 2023, more than 2005 bird species were found in 76 wetland, whose number is more than 69,000. The project of restoration of rhinoceros in Gandak कोस्टल एरिया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज इन प्रोसेस, मतलब किसको कंजर्व करने के लिए, तो राइनासोरस को, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मेजर्स आर बीइंग टेकन टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल एमिशन, रोड डस्ट, ओपन बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन इन 3 cities ऑफ स्टेट, नेमली पटना, मुजफ्फरपुर एंड गया। ये कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पटना, गया और मुजफ्फरपुर का सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बात किया जा रहा है। अंडर द एक्शन ऑफ क्लाइमेट फ्रेंडली एंड लो कार्बन पाथवे फॉर स्टेट, अ स्टडी इज बिंग डन विथ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, किसके तहत, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत दो क्या अचीव करने के लिए, नेट कार्बन जीरो, नेट कार्बन न्यूट्रल अप टू 2070, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही टारगेट है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। मुख्यमंत्री मॉनेटरी उद्यमी योजना हैज़ बीन स्टार्टेड अंडर द स्कीम ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-24, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री। अब ये गन्ने की खेती के लिए क्या बोला जा रहा है, इन द प्रिंसिपल अप्रूवल हैज़ बीन गिवन टू द स्कीम ऑफ बिहार स्टेट जैगरी, मतलब गुड़ इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम एज अ न्यू स्कीम अंडर द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप। 4th एग्रीकल्चर रोड मैप के थ्रू ये गुड़ बनाने का कोई एक प्रमोशन किया जा रहा है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 द स्कीम ऑफ इंटरक्रॉपिंग ऑफ लेंटिल मूंग विथ शुगर केन क्रॉप इज ऑल्सो बींग इम्प्लीमेंटेड अंडर द चीफ मिनिस्टर शुगर केन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लेंटिल और मूंग को भी लगाया जाएगा शुगर केन के साथ, जो हम लोग मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं ना, उसके बारे में बोला जा रहा था। सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो क्या कहता है 5,000 इज बींग पेड इन
2 इंस्टॉलमेंट टू ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिक वुमेन टू 1 लिविंग चाइल्ड, मतलब एक बच्चे के लिए, जो पहला बच्चा किसी माँ को होगा उसके लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे, और वो कितने इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। उसके बाद एंड देयर इज़ अ प्रोविजन टू गिव लम सम ऑफ 6,000 ऑन बर्थ ऑफ सेकेंड चाइल्ड, और दूसरे बच्चे के लिए 6,000। एन एलेवन अमाउंट ऑफ, मतलब सालाना 400 इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर क्लोथिंग टू ऑल चिल्ड्रन इन एज ऑफ 3 to 6 ईयर रिसीविंग प्री स्कूल एजुकेशन एट आंगनवाड़ी एजुकेशन सेंटर, है ना। फिर दिव्यांगजन एम्पावरमेंट स्कीम, फिर संबल एक दिव्यांगजन एम्पावरमेंट स्कीम है, ये आपको एकदम ध्यान रखना है, वर्ड से अगर पकड़ पाओ तो फिर अभी तो अच्छी बात है, इनकेस कभी भी नहीं भी हो पाता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। अंडर दिस स्कीम प्रोस्थेटिक लिम्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड टू टोटल ऑफ 795 बेनिफिशियरी सो फार इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। प्रोस्थेटिक लिम्स का मतलब क्या होता है, वो जो होते हैं ना जिनके पैर कटे हुए रहते हैं किन्हीं का, तो आर्टिफिशियल लेग और हैंड होते हैं ना, उसी को प्रोस्थेटिक लिम्ब बोला जाता है ना। तो वो प्रोवाइड किया गया है 795 बेनिफिशियरीज़ को। फिर आसरा गृह फ्रॉम द ईयर 2023-24 3 स्पेशल रेसिडेंशियल होम आसरा गृह are being operated in Patna district for housing of mentally disturbed sick women and girl, out of which 1 home is being operated at the state government level and 2 homes are being operated through non-governmental voluntary organization। मतलब एनजीओ के लिए एक ऑपरेशन होगा, एक घर एनजीओ ऑपरेट करेगा, और 2 जो होंगे आश्रय गृह वो स्टेट गवर्नमेंट करेंगी, है ना। बैकवर्ड क्लास एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कहता है चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड क्लास स्कॉलरशिप स्कीम, स्टूडेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास हु पासेस द फर्स्ट डिवीजन एंड हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 1,50,000 आर गिवन 1 टाइम स्टाइपेंड ऑफ 10,000 पर स्टूडेंट। ठीक है, जिनका 1.5 लाख से कम सालाना होगा उसके फैमिली का, उसको कितना दिया जाएगा, 10,000 रुपये। उसके बाद जन नायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल स्कीम का भी प्रावधान उनको मिलेगा, जो मैंने आपको पहले बताया है। उसमें क्या है मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इन द अबव हॉस्टल अलॉन्ग विथ फ्री अकोमोडेशन टू द स्टूडेंट ₹1,000 पर मंथ पर स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड अंडर चीफ मिनिस्टर हॉस्टल ग्रांट स्कीम एंड 15 kg फूड ग्रेन पर मंथ अंडर हॉस्टल फूड ग्रेन स्कीम। ठीक है, हमारा दूसरा स्कीम है SC/ST वेलफेयर डेवलपमेंट, जिसमें अप्रूवल हैज़ बीन गिवन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 न्यू रेजिडेंशियल स्कूल फॉर SC/ST इन ईयर 2023-24 और स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर इज बीइंग इन रन इन द स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पटना, इन विच देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू 60 स्टूडेंट एवरी ईयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉमन एडमिशन टेस्ट, मतलब कैट के लिए प्रिपरेशन के लिए एक नया स्कीम भी लाया गया है स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर में, है ना। फिर माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए क्या है, द फॉलोइंग आर द स्कीम्स रनिंग अंडर डिपार्टमेंट। ठीक, इसके लिए माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए द चीफ मिनिस्टर स्टूडेंट इंसेंटिव स्कीम, मुस्लिम वुमेन डाइवर्स अबैंडन्ड असिस्टिव स्कीम, फिर माइनॉरिटी हॉस्टल स्कीम, चीफ मिनिस्टर श्रमिक शक्ति स्कीम, बिहार स्टेट वक्फ डेवलपमेंट स्कीम, बिहार स्टेट माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल स्कीम और बिहार स्टेट मदरसा स्ट्रेंथनिंग स्कीम, है ना। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स में क्या है, ऑनलाइन म्यूटेशन, अ टारगेट हैज़ बीन सेट अप फॉर द स्पेशल लैंड सर्वे, एक टारगेट सेटअप किया गया किसके लिए, लैंड सर्वे के लिए, एंड सेटलमेंट वर्क इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट टिल ईयर 2024। फिर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप्स, मतलब फॉर द कन्वीनियंस ऑफ रैयत, द डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड ऑन 6 September 2022 टू प्रोवाइड डिजिटल कॉपी ऑफ रेवेन्यू मैप एट ऑल होम। A target has been set to complete the work of special survey and settlements in all the revenue village of all the district of state by December 2025। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, टारगेट सेटअप किया गया, कब तक इसको पूरा करने का है, तो दिसंबर 2025 तक है। प्रोहिबिशन एक्सरसाइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, अब उसमें क्या कह रहा है, a total of 84 prohibition police station has been established in state, फिर 74 exclusive special court have been established। exclusive कोर्ट मतलब किसी एक एक्सक्लूसिव काम के लिए किया गया होगा ताकि फास्ट डिलीवरी ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज़ हो पाए। फिर अंडर द सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम फाइनेंशियल ईयर असिस्टेंट ऑफ अप टू 1 lakh इज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट टू फैमिलीज एंगेज्ड इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस ऑफ लिक्वर एंड टॉडी विच हैज़ नाउ बीन इंक्रीज टू 2 lakh। फिर Bangles are being manufactured for the purpose of proper utilization of confiscated liquors, मतलब जो पकड़ाया जाएगा ना जो लिक्वर, उसके लिए उसको बैंगल बनाने के लिए किसी कारणवश यूज़ किया जाएगा। मुझे तो इतना डिटेल नहीं पता है,
पर मैं आपको बस पढ़ के बता दे रहा हूँ। फिर पटना मैराथन वॉज सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड इन 17 दिसंबर 2023 ऑन द थीम ऑफ नशा मुक्त बिहार। ये एकदम ध्यान रखना है, पटना मैराथन किसके लिए था, तो नशा मुक्त बिहार के लिए था, और वो कब हुआ था, 17 दिसंबर 2023। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के लिए क्या कहता है, टैक्स कलेक्शन टारगेट ऑफ द डिपार्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज सेट at rupees 39,550 crore till January 2024. The department has collected revenue of 29,006 crore. Option of composition scheme is available to small taxpayer with turnover up to 1.5 crore. दिस फैसिलिटीज इज ऑल्सो अवेलेबल टू सर्विस प्रोवाइडर विद टर्न ओवर अप टू 50 लाख, है ना। उसके बाद क्वार्टनरी रिटर्न विद मंथली पेमेंट क्या होगा, क्वार्टनरी मतलब क्या होता है, एक साल को 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, एक सिंगल क्वार्टर उसको कहते हैं। स्कीम्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर अंडर द एज ऑफ डूइंग बिजनेस। ई वॉइस स्टेटमेंट हैज बीन implemented for taxpayer with turnover of more than 5 crore with the aim of providing relief to small taxpayer with annual turnover of up to 2 crore has been exempted from obligation of filling annual return, है ना। जो 2 करोड़ से ज़्यादा टैक्स पे करते होंगे उनको ई फिलिंग नहीं करने की जरूरत है। फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या आया हुआ है नया प्रावधान, इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 द रेवेन्यू कलेक्टेड ऑफ रुपीज़ 3,015.34 करोड़ वॉज मेड अगेंस्ट द एनुअल टारगेट ऑफ रुपीज़ 3,000 करोड़। मतलब टारगेट कितना था 3,000 करोड़ का कलेक्ट करने का, लेकिन हुआ कितना 3,015। फिर विच इज़ 100.51% ऑफ एनुअल टारगेट। एक साल का एनुअल टारगेट का कितना परसेंट ज़्यादा है, 100%। बिहार क्लीन फ्यूल स्कीम जो है 2019 में लॉन्च किया गया था इन द व्यू ऑफ डेंजरस सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन गया एंड मुजफ्फरपुर सिटी। बिहार क्लीन फ्यूल स्कीम 2019 हैज़ बीन एक्सपेंडेड फॉर द रिप्लेसमेंट retrofitment of petrol diesel driven autos with CNG powered autos to control vehicle pollution and improve ambient air quality स्कीम लाया गया था। फिर अंडर बिहार क्लीन फ्यूल सिटी बस इंसेंटिव भी दिया गया है, जिसमें 30% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द व्हीकल इंक्लूडिंग ऑल टैक्स और मैक्सिमम अप टू 7.5 लाख का छूट दिया जाएगा। और एक और है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अ स्टेट ऑफ आर्ट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बिहटा सिकंदरपुर में इन पटना डिस्ट्रिक्ट में, है ना। ये कहाँ सेटअप किया जा रहा है, तो बिहटा में। फिर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस सारे व्हीकल में होना चाहिए टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी टू वुमेन। उसके बाद टैक्स एग्जेम्पशन क्या हो रहा है, इफ़ अ 3-wheeler टैक्सी मोटर कैब मैक्सी कैब इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ वुमेन एंड इट इज ड्रिवन बाई वुमेन herself who has commercial driving license, then 100% exemption is in the vehicle has been given for it। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए है ना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। In the order to provide cheap and accessible transport service, 50% rebate in the total tax is been given on the batteries operated vehicle। कितना, तो 50% किसमें, तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल के लिए है। उसके बाद ई रिक्शा ई कार्ड जो होता है ना उसके लिए भी है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड ए स्कीम फॉर फ्री ट्रेनिंग ऑफ 200 हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर एट अ ड्राइवर ट्रेनिंग कम रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश्ड इन औरंगाबाद। तो फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना, औरंगाबाद में। फिर पीएम ई बस सर्विस जो है वो मैंने आपको बोला था ना, 4 इलेक्ट्रिक बस इन 6 मेजर सिटीज़। तो कौन सा है, बिहार नेमली पटना 150, मुजफ्फर 50, गया 50, दरभंगा 50, पूर्णिया 50 और भागलपुर 50। फिर अंडर द बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 ये क्या कहता है, इंसेंटिव टैक्स एक्सम्पशन आर बीइंग गिवन टू द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल 2-wheeler, इलेक्ट्रिक 3-wheeler, पैसेंजर कैरियर एंड गुड्स कैरियर। फिर इलेक्ट्रिक 4-wheeler, लाइट इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल गुड्स कैरियर, हैवी इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल बसेस एंड गुड्स कैरियर एक्सेट्रा विद प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, है ना। कंडीशन भी अप्लाइड होता होगा, जैसे 10 साल 15 साल वाला जो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। इन लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1998 इन केस ऑफ एक्सीडेंट कॉस्ट बाय द मोटर व्हीकल ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो कितना दिया जाएगा, 5 लाख दिया जाएगा उसको, और 2.5 लाख दिया जाएगा उसके डिपेंडेंट को। मतलब डिपेंडेंट ऑन द डिसीज्ड जो होगा उसको 2.5 लाख रुपये दिया जाएगा, और डिसीज्ड के लिए कितना दिया जाएगा, एक्स गरीता 5 लाख। फिर डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, फिर ऑफ टोटल 10 मिनरल ब्लॉक्स डिस्कवर्ड इन बिहार स्टेट, 8 स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक विल बी ऑक्शन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको ऑक्शन किया जाएगा। द रिमेनिंग 2 नॉन स्ट्रेटेजिक एंड नॉन क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक
such as iron ore and magnetite and limestone Rohtas will be auctioned by state government। मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी ऑक्शन करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑक्शन करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 8 करेगा और स्टेट गवर्नमेंट 2 माइंस का ऑक्शन करेगा। फिर अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या है, फिर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन दक्ष, एक दक्ष मिशन होगा टू इम्प्रूव द अचीवमेंट ऑफ लेवल ऑफ वीक चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 3 to 8 सेपरेट। अब याद रखना है मिशन दक्ष किसके लिए है, तो क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट के लिए है। सेपरेट टीचिंग लर्निंग इज बीइंग कंडक्टेड इन द स्कूल एवरी वर्किंग डे फ्रॉम 3 to 3:30 PM to 5 PM, मतलब एक्स्ट्रा क्लास है 3:30 बजे से 5 बजे तक। एंड स्पेशल क्लास इज बीइंग कंडक्टेड टू द चिल्ड्रन टू क्लास 9 to 12। फिर ऑल टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 1 to 12 लेसन बेस्ड वीडियोज, रेफरेंस वीडियोज, quizzes and self-assessment of children and useful material for teacher has been uploaded in e-lots। e-lots एक क्या होगा, एक वेबसाइट होगा जहाँ पे सारा यूजफुल मटेरियल अपलोड किया जाएगा। द वर्क ऑफ द सेटिंग एज अ मॉडल साइंस लैब इज हायर सेकेंडरी स्कूल हैज़ बीन स्टार्टेड इन कोऑपरेशन विद IIT पटना। तो ई दक्ष को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, तो IIT पटना हेल्प कर रहा है ना। ईयर 2023 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्टेड द इंटरमीडिएट्स एंड मैट्रिकुलेशन annual examination like previous year and has set a record by publishing the result in March 2023 itself in record time for first time in the country। if financial year 2024-25 a total budget provision of rupees 52,639.03 crore is proposed to एजुकेशनल डिपार्टमेंट। इतना पैसा दिया गया है एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लिए। अब आते हैं हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। अब हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए क्या है, चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम, वो उसका नाम क्या है, भव्या। मैंने आपको पहले बताया है। इन द फर्स्ट फेज दिस स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू 4 डिस्ट्रिक्ट। भव्या कितने डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, 4 डिस्ट्रिक्ट में। तो कौन सा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज एंड सिवान डिस्ट्रिक्ट। ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद OPT मतलब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट जो होता है, रजिस्ट्रेशन एंड फार्मेसी मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर द रिमेनिंग 34 डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द रिमेनिंग मॉडल इज अंडर प्रोसेस चल रहा है। अब टेली कंसल्टेशन मतलब फ़ोन के द्वारा भी आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर को, जिसमें 150 टाइप्स ऑफ मेडिसिन, 14 टाइप्स ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल फॉर द बेनिफिशियरीज। ऑल दिस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एक जो सेटअप किया जाएगा। एट प्रेजेंट टोटल ऑफ 10,316 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आर फंक्शनिंग इन द स्टेट। और जीविका दीदी जो मैंने आपको पहले ही बताया है, तो उसकी रसोई जो है जीविका दीदी की रसोई, द नंबर ऑफ जीविका दीदी की रसोई इन वेरियस हॉस्पिटल्स एंड currently increased to 82 by starting the fluorescence night angle nurse award at a state level in year 2023। a nurse who provided excellent and commendable services in nursing field within the state was awarded fluorescence nightingale nurse award 2023। the state of Bihar has achieved a target to एलिमिनेट काला अजर। एक काला अजर के डिजीज़ के बारे में भी ये मैंने आपको अवार्ड के टाइम भी बताया था, पद्मश्री किन्हीं को मिला है, वो आप जाके एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा वीडियो में। बाय द ईयर 2023 सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2022 इटसेल्फ, है ना। ये काला अजर के बारे में बताया गया था। एडॉप्टिंग द आयुर्वेदिक मेथड फाइलेरिया दैट इज एलिफेंटियासिस मतलब हाथी पाँव होता है ना, इज बीइंग ट्रीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी सर्जरी और बाई किससे, तो IID केरला में। द फैसिलिटी इज अवेलेबल एट गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस बेगूसराय एंड गवर्नमेंट TB कॉलेज पटना में। ठीक है, अब यहाँ पे पेशेंट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ बाय सेटिंग अप डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर इन 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट नेमली पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एंड भागलपुर फॉर अप्रैल 2023। मतलब ये किस चीज़ के लिए है, तो ये कैंसर के लिए है। टोटल ऑफ 116 ब्लड सेंटर्स एंड 71 ब्लड कलेक्शंस यूनिट्स आर करेंटली ऑपरेशनल इन द स्टेट। तो कितना, तो 116 और 71 ब्लड कलेक्शन यूनिट्स। उसके बाद एट प्रेजेंट द लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इंक्लूडिंग 611 टाइप्स ऑफ मेडिसिन एंड 132 टाइप्स ऑफ डिवाइसेज कंज्यूमेबल, अ टोटल बजट provisions of rupees 14,932.09 crore has been proposed for health department in financial year 2024-25। अब है कंस्ट्रक्शन में, तो 96.42 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्टेड वर्क कंप्लीटेड, 67.13 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीटेड और 2,218.42 किलोमीटर ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, है ना। ये 3 कंप्लीशन हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे वर्क ऑफ 6 ATB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक सपोर्टेड स्टेट हाईवे इन प्रोग्रेस, मतलब स्टेट हाईवे 95, 98। तो ये आप जरूरी नहीं है याद रखना, बस आप एक बार स्क्रीन को रोक के देख भी सकते हैं। उसके फिर 4 लेन वर्क भी चल रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ 4 न्यू लेन ब्रिज पैरेलल टू महात्मा गांधी सेतु
अ न्यू 4-लेन ब्रिज पैरेलल टू विक्रम सेतु इज इन प्रोग्रेस। ये याद रखना होगा, महात्मा गांधी सेतु और विक्रम सेतु की इन पैरेलल में चल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन वर्क अंडर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन डन इन फुलवारी शरीफ पटना। अ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेनेटेरियम कम नॉलेज एंड साइंस म्यूजियम हैज़ बीन डन इन दरभंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अंडर 7 निश्चय 1, अपार्ट फ्रॉम 28 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज कैन बी कंप्लीटेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स नेमली आरा एंड कटिहार, है ना। 2 और क्या इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है 7 निश्चय 1 के द्वारा। फिर अंडर 7 निश्चय 1, अपार्ट फ्रॉम 12 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट नेमली भोजपुर, अरवल एंड जहानाबाद। मतलब भोजपुर, अरवल और जहानाबाद में और क्या बन रहा है, 3 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बन रहा है, लेकिन 7 निश्चय 1 में 12 ही था, लेकिन अब उसके अलावा और भी बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट स्पोर्ट अकेडमी कम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट स्टेडियम इन प्रोग्रेस in Rajgir at a cost of rupees 740.82 crore. The construction of APJ Abdul Kalam Science City is in progress in Patna at cost of rupees 640.55 crore. The construction of Buddha Samyak Darshan Museum cum Stupa is in progress in Vaishali, है ना। उसके बाद the construction of State Disaster Response Center building in progress at Bihta at a cost of rupees 267.24 crore. ये very important है ना। उसके बाद अब आते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए जो उनका वर्क है। फिर टारगेट इज टू कंस्ट्रक्ट 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूरल रोड इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। कितना, तो 3000 था। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण के अंडर एक कितना किलोमीटर का, तो 53,238.2 किलोमीटर रोड्स एंड 1142 ब्रिजेस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड सो फार। इतना बन चुका है। फिर अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3, ये 2 था, तो 2 में क्या कह रहा है, कितना अपग्रेडेशन हुआ है, तो 2456 किलोमीटर रूरल रोड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 103 ब्रिजेस। और इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 में 6162.8 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ 609 ब्रिजेस। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द टारगेट इज टू कंस्ट्रक्ट 22,700 किलोमीटर रूरल रोड और 550 ब्रिज। ठीक है। अब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। चीफ मिनिस्टर एरिया डेवलपमेंट स्कीम, चीफ मिनिस्टर एरिया डेवलपमेंट स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट in year 2011-12 from the financial year 2023-24. The amount of estimate for the recommendation of each legislative assembly member has increased for rupees 3 crore to rupees 4 crore. अब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या कहता है, इन अकॉर्डेंस विद नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी ऑल रूरल फैमिलीज आर बीइंग सप्लाइड वाटर एट अ रेट ऑफ 70 लीटर पर पर्सन पर डे। मतलब एक व्यक्ति को 70 लीटर एक दिन में मिलेगा, विच इज़ 15 लीटर मोर देन नेशनल एवरेज। मतलब नेशनल एवरेज से 15 लीटर ज़्यादा है। और नेशनल एवरेज कितना होगा, 55 होगा, है ना। अंडर द हर घर नल का जल स्कीम द टारगेट इज टू प्रोवाइड टैप वाटर टू टोटल ऑफ 84.46 लाख फैमिलीज इन 56,447 वार्ड्स, है ना। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, अगर होगा तो मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेज। लेबर रिसोर्सेज क्या बोल रहा है, न्यू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट रघोपुर वैशाली में होगा। एंड दूसरा होगा एकमा सारण में। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द स्टेट हैज़ इंक्रीज टू 151। ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में क्या होगा, द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार इज अमाउंट 9,000 मेगावाट, आउट ऑफ विच 2,486 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से कितना आउटपुट हो रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इसलिए मैं पूरा बताऊंगा। विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग सोलर एनर्जी प्रोडक्शन in the state under Jal Jeevan Haryali Abhiyan, 185 megawatt solar energy project with battery storage system is being installed at Kajra Lakhisaray at a cost of rupees 1,810.37 crore, है ना। सेटअप कर दिया गया कजरा लखीसराय में। उसके फिर नंबर ऑफ ग्रिड सब स्टेशंस करेंटली फंक्शनिंग हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 161 to 164 in last 1 year, and the length of transmission line has been increased from 18,714 circuit kilometer to 19,527 circuit kilometer. As a result, the total power evacuation capacity has increased from 13,544 megawatt to 14,024 megawatt. ठीक है। By giving the additional subsidy to agricultural consumer, cheap इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग मेड अवेलेबल एट रेट ऑफ ओनली 70 पैसे पर यूनिट। ये याद रखना होगा, 70 पैसे पर यूनिट में। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर द स्कीम ऑफ इंस्टॉलिंग स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ये स्मार्ट
प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर है ना, पहले से आप पैसा उसमें पे करिए, उसके बाद अगर उसमें ज़्यादा पैसा है तो आपको उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये मैंने आपको पहले बताया है इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में। सो फॉर मोर देन 25 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। अ रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ऑन रूफ ऑफ वेरियस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन स्टेट अंडर कैपेक्स मॉडल। तो कैपेक्स मॉडल किसके लिए? तो रूफ टॉप सोलर पावर के लिए है। अ टोटल ऑफ 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आर प्रोडक्शन विथ अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 54 मेगावाट अपार्ट फ्रॉम 11 हाइड्रो प्रोजेक्ट विथ टोटल कैपेसिटी ऑफ 9.3 मेगावाट आर अंडर कंस्ट्रक्शन। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें वर्क इज़ बीन डन इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। मतलब पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में क्या कर रहा है? क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मतलब जितने भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है ना, उसको इन्हेंसमेंट किया जा रहा है। किसके लिए? फॉर, अब जैसे देखिए उसमें एक स्कीम भी है, जैसे पहल प्रोग्राम है। फ्री प्रोग्राम पहल हैज़ बिन स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू लोकल स्कूल स्टूडेंट। मतलब लोकल स्टूडेंट को क्या किया जाएगा? गाइडेंस दिया जाएगा। किसके तहत? तो पहल प्रोग्राम के तहत। और किस में? एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब्जेक्ट फॉर प्रिपेयरिंग अ रोस्टर बाय अ टीचर पोस्टेड इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स एंड इट्स क्लासेस आर ऑर्गेनाइज्ड रेगुलरली मतलब जैसे मंडे टू फ्राइडे होगा तो 1-1 घंटा दिया जाएगा। और किसके द्वारा दिया जाएगा? तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाले जो प्रोफेसर होते हैं ना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, उनके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो ये क्या हुआ है? 2023 में 5 डिस्ट्रिक्ट नेमली सुपौल, सहरसा, किशनगंज, दरभंगा एंड मधुबनी वेयर अफेक्टेड बाय द फ्लड्स इन स्टेट। मतलब फ्लड आता है, फ्लड का तो प्रॉब्लम होता ही है। तो रिलीफ अमाउंट हैज़ बीन पेड। तो कितना? 7,000 पर फैमिली, 7,000 पर फैमिली दिया जाएगा। और ये द हेडक्वार्टर ऑफ द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस SDRF जो टीम होती है उसका कहाँ पे बनाया गया? तो बिहटा पटनम बनाया गया है। ठीक है। फिर फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। तो फूड एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट क्या बोलता है? बिहार इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो बिहार सबसे पहला ऐसा स्टेट होगा ऑल ओवर इंडिया जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को लागू कर रहा है। अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 द टारगेट इज टू कवर 85.12% एंड 74.53% ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल एंड अर्बन एरिया। मतलब रूरल में कितना कर रहा होगा? तो 85% और अर्बन में कितना कर रहा होगा? तो 74%, है ना। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या कहता है? 8 करोड़ टूरिस्ट हैव बीन अराइव्ड इन द स्टेट ऑफ ईयर 2023। मतलब कितना पर्यटन आ रहे होंगे? तो 8 करोड़। और ऑन December 13, 2023 द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर पुनौरा धाम द बर्थ प्लेस ऑफ माँ जानकी अंडर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, है ना। फिर होम डिपार्टमेंट क्या कहता होगा? नेशनल स्कीम फॉर पुलिस मॉडर्नाइजेशन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, ये CCTNS का फुल फॉर्म है। पूछ सकता है ये CCTNS किससे रिलेटेड है? तो वो पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए रिलेटेड है, मतलब पुलिस एक्टिविटी के लिए। और उसमें क्या कर जा रहा है? टोटल ऑफ 967 पुलिस स्टेशन ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ बीन कनेक्टेड विथ ऑनलाइन CCTNS नेटवर्क। मतलब ये सारे पुलिस स्टेशन को एक ही नेटवर्क सिस्टम में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यही है CCTNS। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वो क्या कहता है? बिहार पब्लिक ग्रीवियंस रिडल्सल, मतलब कोई तरह का अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप इस ग्रीवियंस रिडल्सल में आप जाके अपना प्रॉब्लम बताइएगा, तो हो सकता है उस प्रॉब्लम का निवारण हो पाएगा। तो इम्प्लीमेंटेड बाय किससे है ये? तो बिहार गवर्नमेंट। और ये स्टार्ट कब हो रहा है? 5 जून 2016 से स्टार्ट हुआ पड़ा है। थ्रू दिस 514 स्कीम प्रोग्राम्स एंड सर्विस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर नोटिफाइड। अब डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ, अब वो क्या कह रहा है? ऑन द ओकेशन ऑफ सेंटेनरी ईयर ऑफ महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2000 capacity auditorium has been completed in बेतिया एंड मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट। द प्लेस एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी, वो जो चंपारण सत्याग्रह है ना, उसके लिए एक ऑडिटोरियम बनाया गया है और उसका कैपेसिटी कितना है? 2000। ये आपको ऐसे रख सकते हो ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। उसके बाद 2 डे मीटिंग ऑफ G20, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप वॉज ऑर्गेनाइज इन द स्टेट ऑफ बिहार इन जून 2023 इन विच अ संस्कृत बिहार प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम हुआ था? संस्कृत बिहार प्रोग्राम हुआ था, जिसमें कितने विजिटर्स आए थे? 150। ठीक है। अब बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड स्मृति स्तूपा आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट वैशाली। तो बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम कहाँ बन रहा है? वैशाली में। और उसका टोटल लागत कितना लगा है? तो 301 करोड़। ठीक है।
अब डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी इंडस्ट्रीज में क्या हुआ जा रहा है बिहार में, बिहार स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क मतलब BSWAN ₹564 करोड़ हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर बासवान 3.0 प्रोजेक्ट। ये थर्ड फेज है प्रोजेक्ट का। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन सेल्स हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड विद द एम ऑफ डेवलपिंग आईटी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन द स्टेट। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रमोशन स्कीम, एक स्कीम भी इसके तहत चल रहा है। वो क्या कहता है, आईटी पॉलिसी 2024 हैज़ बीन लॉन्च्ड टू डेवलप एंड प्रमोट an ecosystem of state of art infrastructure focused on IT, ITES and electronic sector through financial, regulatory and institutional reforms। मतलब एक इसको अपग्रेड किया जा रहा है। किसके तहत किया जा रहा है, तो बासवान 3.0 के मतलब BSWAN 3.0 से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रमोशन स्कीम एक लाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ये क्या कहता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो CD रेशियो होता है ऑफ द बैंक हैज़ बीन 56.56%। मतलब कितना क्रेडिट आपके बैंक में है, कितना पैसा आपके बैंक में है और आपने कितना लोन उस बैंक के ग्राहक को दिया है, इसी को क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कहते हैं। ये एक नॉर्म से फॉलो होना पड़ता है हर बैंक के लिए। तो विच इज़ मोर देन CD रेशियो ऑफ सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल से ये करंट ईयर में ज़्यादा है। टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन अमॉन्ग द पीपल ऑफ स्टेट, डिजिटाइजेशन ऑफ 100% बैंक deposit account in Jahanabad, Arwal and Shekhpura. Now all the districts of the state have been marked for this। मतलब पहले किस में था, जहानाबाद, अरवल और शेखपुरा में, लेकिन अब क्या है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैं सब में ये मार्क किया जा रहा है। द टारगेट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल द डिपॉजिट अकाउंट इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज बीन कंप्लीटेड बाय सितंबर 2024। ये कब कंप्लीट करना है, टारगेट क्या है इसका, तो सितंबर 2024 में। अब स्पोर्ट्स में क्या हमारी वृद्धि हुई है, फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द स्टेट अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स हैव बीन फॉर्म्ड। मतलब एक नया डिपार्टमेंट लाया गया है एंड सेपरेट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ। मतलब दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स के लिए होगा और एक डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ के लिए होगा। ठीक है, स्टेट स्पोर्ट एकेडमी कम कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम होगा। एक स्टेडियम बनाया जा रहा है स्टेट ऑफ आर्ट के थ्रू, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 23 स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट स्टेडियम विद इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। मतलब टोटल कितना स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग क्रिकेट और 23 स्पोर्ट्स, और वो किसके लेवल का होगा, तो इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटी के लेवल का होगा। अब ये मोइन उल हक स्टेडियम जो हमारा राजेंद्र नगर में जो है ना, उसका डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है, तो वही उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कंकड़ बाग में है पटना, हैज़ बीन सेलेक्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर PM जो इनॉग्रेशन का काम कर रहा है या फिर कोई भी बिहार का कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको अपग्रेड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ना, तो वैसा कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कहाँ पे है, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसको कौन कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपग्रेड कर रहा है। और किसके तहत कर रहा है, ऐसा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स पर्पस के लिए, और भी रेसलिंग एंड वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स के लिए भी है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ टोटल एज इन सम अप में बजट एलोकेशन ऑन इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर ईयर 2024-25 कितना है, तो समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान उसके लिए कितना है, तो 14,596.46 करोड़। फिर MG नरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो होता है ना, उसके लिए कितना है 5,092 करोड़। फिर 7 निश्चय 2 स्कीम के लिए कितना, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कंठस्थ आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 7 निश्चय 2 स्कीम जो है उसके लिए 5,040 करोड़ है। जल जीवन हरियाली उसके लिए 413.29 करोड़ है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम उसके लिए 250 करोड़ है। और बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम उसके लिए कितना है, वो 100 करोड़ है। तो ये था आपका बिहार बजट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस लेक्चर वीडियो सीरीज, जिसमें मैंने हर एक डिटेल्स अच्छे से बताया है। अगर आप इस लेक्चर वीडियो को 1 या 2 बार देख लेते तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपकी एग्जामिनेशन में छूटेगा। तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ इस पूरे लेक्चर वीडियो को देखिए। हालांकि पार्ट 2 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, पर वो आप ही के लिए है, सो दैट यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। थैंक्स।